न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बड़ी खबर आपको बता दें, उच्च स्तरीय बैठक में पीएम मोदी ने बड़ा बयान दिया है। हम सेना को खुली छूट देते हैं, ये बयान दिया गया है पीएम मोदी की ओर से। देखिए, आपको मालूम होगा अभी कुछ ही देर पहले पीएम आवास पर बैठक चल रही थी, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अजीत डोभाल भी शामिल हुए थे और सभी सेना प्रमुखों को भी बुलाया गया था। ऐसे में अब बड़ा बयान उच्च स्तरीय बैठक के बाद दिया गया है पीएम की ओर से। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम सेना को पूरी छूट देते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। हम सेना को खुली छूट देते हैं, ये बयान दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सेना को पूरी छूट है, खुली छूट दी गई है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। ब्रजेश जी, देखिए, जिस तरीके से अभी कुछ ही देर पहले पीएम आवास पर बड़ी बैठक चल रही थी और इस उच्च स्तरीय बैठक के बाद पीएम ने साफ कह दिया है कि हम भारतीय सेना को खुली छूट देते हैं। देखिए, जाहिर तौर पर यही एक्सपेक्टेड था। लगातार पहले दिन से, जब से जो है पहलगाम की घटना हुई, पहलगाम की घटना के बाद से ही पूरा देश ये कह रहा है कि अब सेना को खुली छूट दीजिए और उसके बाद जो है इस पूरी जो बेगुनाहों के साथ दहशतगर्दों ने जो आतंकी घटना को अंजाम दिया है, उनको अब अंजाम तक पहुंचाना होगा। और वो तब तक संभव नहीं है जब तक आप सेना को फ्री हैंड नहीं देते। यूं तो 2014 के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से देश की सत्ता में आए हैं, उसके बाद से लगातार सेना को सबसे ज्यादा फ्री हैंड मिला है। लेकिन इस घटना के बाद अब पूरी तरीके से जो निर्णय लेना है वो अब सेना को लेना है। इस बैठक में खास बात है, एनएसए चीफ जो अजीत डोभाल मौजूद थे, सीडीएस अनिल चौहान मौजूद थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे, यानी कि सेना के जो 3 मुख्य चेहरे वो सब मौजूद थे। और उनकी मौजूदगी में सेना को फ्री हैंड देना, ये सबसे बड़ी बात ये है। जाहिर तौर पर अब ये बात मान लीजिए कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जल्द ही कोई बड़ा एक्शन देखने में मिल सकता है। देखिए, जोश के साथ होश रखना, ये बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। और जिस दिन से घटना हुई है उसके बाद से लगातार न सिर्फ डिप्लोमेटिक चैनल से बल्कि मिलिट्री चैनल से लगातार जो है भारत की सरकार पूरी तरह एक्टिव मोड में है, सेना पूरी तरह एक्टिव मोड में है। लेकिन हम उकसाने वाली किसी भी कार्रवाई को नहीं करना चाहते। फूंक फूंक कर सेना के अधिकारी कदम रख रहे हैं। सेना के तमाम अधिकारी जो है साफ तौर पर कह रहे थे कि सरकार अगर अभी हमें कूच का आदेश दे तो हम अभी पाकिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान कर सकते हैं। हम पूरी तरीके से सक्षम है, पूरी तरीके से तैयार है। तो सेना पूरी तरीके से तैयार थी। अब मौका था कि अब किस तरीके से जो पॉलिटिकल बॉडी है वो अपनी पॉलिटिकल विल दिखाते हुए वो सेना को फ्री हैंड दे। यही स्थिति आपको याद होगा जब पुलवामा और उरी अटैक हुआ था, उस वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि देश के इस गुस्से को जाया नहीं जाने देना और इस सेना के जवानों का दायित्व है अब जो है कि अब किसी भी तरीके से इंसाफ किया जाए और इसके लिए सेना को खुली छूट। तो पीएम मोदी ने साफ तौर पर कह दिया है कि राष्ट्रीय संकल्प से अब हम वापस नहीं लौटेंगे और राष्ट्र का स्वाभिमान, राष्ट्र का सम्मान और बेगुनाहों की जान की जो कीमत है वो हम वसूलेंगे सीधे तौर पर। तो ये एक तरह से डायरेक्ट ऑर्डर दे दिए गए, सीधे तौर पर कह दिया कि अब जो चाहो वो करो, जैसे चाहो वैसे करो, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल ब्रजेश जी, देखिए, जिस तरीके से निर्देश दिए गए वाकई इंसाफ होना जरूरी था और इस ऑर्डर की बहुत ज्यादा जरूरत थी। लेकिन जिस तरीके से फ्री हैंड कर दिया गया अब सेना को, प्लान बनना बहुत जरूरी है। एक प्लान ऐसा जिसके जरिए न केवल इन आतंकियों पर घात हो सके बल्कि पाकिस्तान को भी उनका मुंह तोड़ जवाब मिल पाए कि आगे इस तरह की कोई भी शर्मनाक या कायराना हरकत पाकिस्तान कभी ना करे। यह बहुत जरूरी है कि प्लान जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। आप बने रहिएगा हमारे साथ, दोबारा आपके पास रुक करूंगी। एक और बड़ी खबर आ रही है, जरा वो भी बता देते हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से यह बड़ी खबर आ रही है। पीएम मोदी से मिलने पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। जी हां, पीएम मोदी से मुलाकात करने के लिए अमित शाह पहुंचे हैं। आपको मालूम होगा कुछ देर पहले जो बैठक हुई इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी, प्रफुल्ल बख्शी जी जुड़ गए हमारे साथ, रक्षा विशेषज्ञ हैं, उनका रुख कर लेते हैं। प्रफुल्ल जी, देखिए, अब फ्री हैंड दे दिया गया है भारतीय सेना को, कह दिया गया है पूरी छूट है, जो करना है करो, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दो।
क्या प्रफुल्ल जी आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर है वो यही कि गृह मंत्री अमित शाह भी मुलाकात करने के लिए पहुंच चुके हैं। एक बार फिर से हमारे साथ ब्रजेश जी लगातार बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। ब्रजेश जी, जो मेरा सवाल था कि देखिए एक ठोस प्लान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे पहले जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ और जो इससे पहले जवाब भारत की ओर से दिया गया है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी अब इस चीज को लेकर सतर्क रहेगा। तो सतर्कता का जवाब सावधानी के साथ देना बहुत जरूरी है। मैंने पहले भी कहा कि देखिए जोश के साथ हमें अपने होश भी कायम रखने होंगे जो है, और पूरी फूंक फूंक कर सरकार कदम रख रही है, सेना कदम रख रही है, और सेना को फ्री हैंड मिलना इस बात का अपना इंडिकेशन है कि हम शांत नहीं बैठे हैं, हम कुछ करने जा रहे हैं। अभी जिस तरीके से एक के बाद एक अपडेट्स आ रहे हैं, पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री से मिले और गृह मंत्री अमित शाह अब प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, तो एक के बाद कल एक बार फिर सीसीएस की बैठक होने जा रही है। तो ये जो तमाम घटनाक्रम है, जिस तेजी के साथ ये एक्शन मोड पर आए हैं, वो बता रहा है कि कुछ ना कुछ तो चल रहा है, कुछ ना कुछ तो होने वाला है। और जो लोग कह रहे थे कि ये चुप होकर के बैठ गए, तो दरअसल ये चुप होकर के नहीं, शेर जब शिकार करता है तो पहले उसको 2 कदम पीछे जाकर के वो 4 कदम आगे जाता है। तो ये कहीं ना कहीं ये स्ट्रेटेजी है कि आप पहले शांत चित्त से अपनी पूरी योजना को अंजाम दीजिए और उसके बाद आप उसको एग्जीक्यूट कीजिए। तो वो एग्जीक्यूशन का इंडिकेशन अब मिलने लगा है, एग्जीक्यूशन बता रहा है कि कुछ ना कुछ होने जा रहा है। अब वो क्या होने जा रहा है, अगले 24 घंटे बेहद अहम होंगे। बिल्कुल ब्रजेश जी, देखिए कल भी बैठक होनी है और बैठकों का सिलसिला कल भी जारी रहेगा। फिलहाल कल भर का और इंतजार करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।